तो वजीर एक्स को लेकर काफी बातें हो रही हैं आजकल। हाँ बिल्कुल। क्या ये वापसी कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जो यूजर्स के फंड्स फंसे हैं उनका क्या? सही। और ये भी सुन रहे हैं कि कोई नया डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज डेक्स वो शुरू कर रहे हैं। क्या कहानी है ये सब? हाँ बिल्कुल। ये सारे सवाल जो है ना, ये हाल की डेवलपमेंट्स से जुड़े हैं। खासकर सिंगापुर हाईकोर्ट का एक फैसला आया है अभी। अच्छा। हाँ, और वजीर एक्स ने भी एक नई योजना सामने रखी है। तो आज हम इसी सब को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मतलब कोर्ट के फैसले का क्या मतलब है असल में, वजीर एक्स क्या नया करने जा रहा है, और यूजर्स के लिए, खासकर उनके पैसों के लिए क्या मायने रखता है ये सब। बिल्कुल। तो शुरुआत कोर्ट वाले अपडेट से करते हैं। 15 जुलाई को सुनवाई हुई थी सिंगापुर हाई कोर्ट में। हाँ, 15 जुलाई 2025 को। क्या हुआ वहाँ? तो देखिए, कोर्ट ने जो वजीर एक्स की पुरानी वाली रिस्ट्रक्चरिंग योजना थी ना, हाँ, उसे रद्द कर दिया। मतलब वो अब लागू नहीं होगी। अच्छा, पूरी तरह से? हाँ, और जो अहम बात है, कोर्ट ने कहा कि नई योजना बनाओ, लेकिन जैनमाई के तहत। जैनमाई इनकी वो इंडिया वाली कंपनी है ना। हाँ, जो FIIU रजिस्टर्ड है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जैनमाई के तहत क्यों? देखिए, जैनमाई का FIIU रजिस्टर्ड होना एक तरह से रेगुलेटरी एंगल लाता है। मतलब भारतीय कानूनों के तहत आ जाता है मामला। ओके। तो शायद इससे थोड़ी ज्यादा निगरानी, थोड़ी पारदर्शिता की उम्मीद की जा सकती है फंड रिकवरी प्रोसेस में। और क्रेडिटर्स, मतलब जिनका पैसा फंसा है, उन्हें फिर से वोट करने का मौका मिलेगा, ये भी सुना है। सही, बिल्कुल सही। कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। मतलब अब क्रेडिटर्स इस नई वाली योजना पर वोट करेंगे। अच्छा। कि भाई उन्हें ये मंजूर है या नहीं। पिछली योजना तो खारिज हो गई, तो अब ये नया मौका है उनके पास। तो ये नई योजना है क्या आखिर? इसमें मतलब क्या क्या है? मोटा मोटा समझे तो 3 हिस्से हैं इसके। पहला तो यही रीवोटिंग, यानी दोबारा वोटिंग। ठीक है। इसकी तारीख वो जल्दी बताएंगे। और अगर ये पास हो जाती है बहुमत से, तो वजीर एक्स कह रहा है कि कुछ हफ्तों में फंड्स देना शुरू कर सकते हैं। कुछ हफ्तों में? ये तो बड़ी बात है अगर हो जाए। हाँ बिल्कुल। दूसरा हिस्सा है एक नया डेक्स लॉन्च करने का प्लान, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। हाँ, ये डेक्स, ये नॉर्मल एक्सचेंज से अलग कैसे होता है? मतलब कंट्रोल किसके पास रहता है? देखिए, डेक्स का मतलब ही है डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब यूजर्स का अपने फंड्स पर सीधा कंट्रोल होगा। वजीर एक्स जैसा कोई बीच का आदमी नहीं। अच्छा, मतलब जैसे अपनी चाबी अपने पास। हाँ बिल्कुल, वैसा ही समझ लीजिए। सेंट्रलाइज में तो एक्सचेंज कंट्रोल करता है ना जी। यहाँ यूजर करेगा। तो शायद ये भरोसा जीतने की भी कोशिश है। दिलचस्प है। और तीसरा हिस्सा, वो रिकवरी टोकन वाला, क्या मामला है? हाँ, वो तीसरा हिस्सा है रिकवरी टोकन्स का। ये क्या बला है? तो योजना ये है कि जो फंड्स एकदम से नहीं लौटाए जा सकते, शायद सारे नहीं लौटा पाएंगे एक साथ, वो वजीर एक्स रिकवरी टोकन्स के रूप में दिए जाएंगे। टोकन मतलब असली पैसे की जगह टोकन। हाँ, और वादा ये है कि वजीर एक्स भविष्य में इन टोकन्स को वापस खरीदेगा, बाईबैक करेगा। खरीदेगा कैसे? अपने नए डेक्स से जो मुनाफा होगा उससे। लेकिन इसमें एक पेज है ना, मतलब यूजर्स को एक टोकन मिल रहा है जिसकी कीमत वो तो तभी होगी जब डेक्स चलेगा और अच्छा खासा मुनाफा कमाएगा। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। और वो डेक्स तो अभी बना भी नहीं है, तो ये तो काफी मतलब अनिश्चितता वाली बात हो गई। हाँ, बिल्कुल, ये जोखिम तो है ही। ये मॉडल पूरी तरह से नए डेक्स की कामयाबी पर निर्भर करता है। वजीर एक्स शायद इसके जरिए अपनी अभी की देनदारी को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, इस उम्मीद पर कि भाई आगे चल के डेक्स सफल होगा। तो यूजर्स को ये वाला पहलू बहुत ध्यान से देखना होगा। समझ गया। तो अभी यूजर्स को क्या करना चाहिए फौरन? देखिए, सबसे जरूरी काम है अपना KYC अपडेट करना। ऐप में शायद एक बैनर दिख रहा होगा, कंप्लीट योर KYC करके। अच्छा, KYC अपडेट। हाँ, क्योंकि वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए और बाद में फंड्स मिलने के लिए ये जरूरी हो सकता है। ओके। और वोटिंग के बारे में कैसे पता चलेगा? वजीर एक्स ने कहा है कि जब वोटिंग शुरू होगी तो वो ईमेल भेजेंगे, ऐप में नोटिफिकेशन देंगे। ठीक है। तो अपना ईमेल और ऐप चेक करते रहना होगा। वजीर एक्स तो ये भी कह रहा है कि अगर सब सही रहा तो जुलाई के आखिर तक फंड्स रिलीज होना शुरू हो सकते हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा तो है। ये टाइमलाइन थोड़ी मतलब ज्यादा जल्दी नहीं लग रही है? तो एम्बिशियस, इसमें कोई शक नहीं। और ये पूरी तरह निर्भर करता है कि क्रेडिटर्स कितनी जल्दी वोट करते हैं और योजना को मंजूरी देते हैं या नहीं। तो संक्षेप में कहें तो कोर्ट ने नई योजना और वोटिंग को हरी झंडी दे दी है। ठीक। योजना में नया डेक्स है, रिकवरी टोकन है, और यूजर्स के लिए सबसे पहला काम KYC अपडेट करना है। तो कोर्ट का फैसला आ गया, नई योजना भी सामने है जिसमें डेक्स और रिकवरी टोकन की बात है। लेकिन यहाँ शायद सबसे बड़ा सवाल भरोसे का है। बिल्कुल। क्या यूजर्स दोबारा भरोसा कर पाएंगे, खासकर जब रिकवरी का एक हिस्सा, ये टोकन वाला, वो एक ऐसे डेक्स के भविष्य के मुनाफे पर टिका है जो अभी शुरू भी नहीं हुआ? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये वजीर एक्स के लिए एक
आप कह सकते हैं लिटमस टेस्ट होगा। और यूजर्स के लिए भी ये सोचने वाली बात है कि इस मॉडल में उनके लिए कितना जोखिम है और कितना फायदा।